कैंडिडा अल्बिकेंस का मेडिसिन मैं डॉक्टर डीपी सिंह देव होम्यो हेल्थ केयर से। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंडिडियासिस के बारे में। कैंडिडा अल्बिकेंस का इन्फेक्शन क्या है और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इसके पेशेंट बहुत सारे हैं। कैंडिडा अल्बिकेंस एक तरह का फंगस होता है, फंगस का वेराइटीज होता है ये कैंडिडा अल्बिकेंस। यह कैंडिडा अल्बिकेंस सबसे ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन पर या जेनाइटल ऑर्गन्स पे अटैक करता है। कैंडिडा अल्बिकेंस हमारे बॉडी में यह सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा या बहुत क्लोज कांटेक्ट के द्वारा ये फैलता है, या फिर हाइजीन के सही मेंटेन नहीं होने के कारण। और इसके साथ कुछ फैक्टर है, जैसे अगर डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं या फिर कोई कॉर्टिसोल ड्रग्स यूज कर रहे हैं, तो उस पेशेंट में कैंडिडा अल्बिकेंस ज़्यादा अटैक करता है। ऐसे ओल्ड एज में भी यह जो कैंडिडा अल्बिकेंस है वह ज़्यादा अटैक करता है। कभी अगर ल्यूकेमिया का पेशेंट है, ये सब फैक्टर में आता है। ल्यूकेमिया का पेशेंट है उस पर भी अटैक करता है, जिसका इम्यूनिटी बहुत कमजोर होता है। तो देखिए कैंडिडा एक फंगस ही बताया था आपको हम। तो इस तरह से कैंडिडा हमारे बॉडी के कई ऑर्गन पर अटैक करता है ना, माउथ में भी अटैक करता है, प्लस फायरिंग्स में, ओसोफेगस में। लेकिन हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जेनाइटल ऑर्गन पेनिस पे, जहाँ पर उसके अराउंड में कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है। और जब कैंडिडा जब आता है ना, तो क्या करता है ना कि जैसे ये देखिए, तो फोर स्किन है ना, तो फोर स्किन के अंदर इसको थोड़ा हम क्या करते हैं ना, रिमूव करते हैं। ऐसे फोर स्किन को हम पीछे ले आते हैं, बैक करते हैं, तो फोर स्किन, यहाँ पे फोर स्किन आ गया। ये फोर स्किन अपने यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसमें जो पेनिस का जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट, यहाँ पर क्या होता है कि उजला कलर का यहाँ पर लेयर जमा हो जाता है। इस सब पे यहाँ पे उजला कलर का लेयर जमा हो जाएगा, इस सब पे उजला लेयर जमा हो जाता है। और चूंकि कैंडिडा अल्बिकेंस जो होता है ना, वो लाइसोजाइम जो लिबरेट करता है, इसके कारण यहाँ का प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, इतना स्ट्रांगली अटैच कर जाता है ना, ये हटता ही नहीं है। अगर इसको चाहेंगे अब हटाने के लिए आसानी से, कॉटन से चाहे हटाने, नहीं हटता है, क्योंकि यह सेल के साथ स्ट्रांगली अटैच करता है और प्लस सेल को डैमेज भी तो करता है ना। क्योंकि कैंडिडा अल्बिकेंस जो होता है ना, ऐसा फंगस होता है कैंडिडा अल्बिकेंस, और इसमें लाइसोजाइम होता है। ये क्या करता है ना, टिश्यू को नेक्रोज भी करता है। ये धीरे धीरे ये कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण यहाँ का सेल और टिश्यू खराब होने लगता है, ऑर्गन में एट्रोफी होने लगता है, सेक्सुअल एक्टिविटी लॉस करेगा। इसमें जेनाइटल ऑर्गन में इचिंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन इचिंग भी हो सकता है इसमें। इस तरह से कैंडिडा अल्बिकेंस आपका इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, और इसके कारण जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे एट्रोफी होगा। इसमें अगर कैंडिडा क्या करता है कि बैक्टीरिया को बुलाता है। अब बैक्टीरिया को बुला दिया, इस पे इन्फेक्शन कर दिया ना, तो बड़ा भयानक इन्फेक्शन होता है। इस पे इतना भयानक पस बनता है कि उसमें आपको मेडिसिन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रीटमेंट। हम लोग के पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं कैंडिडा अल्बिकेंस के कि एकदम एडवांस स्टेज में आता है, जो कि बड़ी मुश्किल होता है हम कैसे उसको ट्रीट कर पाए। लेकिन खैर ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें कुछ फैक्टर जितने भी है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। देखिए पहला क्या करना चाहिए कि इसको हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि जब भी साबुन यूज करते हैं तो एसिडिक सोप यूज करना चाहिए। जो भी साबुन में एसिडिक देखिएगा पीएच उसका, जिसका पीएच थोड़ा कम है वो साबुन यूज करना चाहिए। जो भी क्लॉथ यूज करते हैं वो सिंथेटिक क्लॉथ नहीं यूज करना है, कॉटन वाला कपड़ा यूज करना है। पसीना चले तो तुरंत उसको ड्राई अप कर लेना है। लूज क्लॉथ यूज करना है। बिना काम का कॉर्टिसोल ड्रग्स यूज नहीं करना है। बिना काम का इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज नहीं करना है। अगर डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, ब्लड शुगर को मेंटेन करना है। इतना के बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हम लोग मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सबसे नंबर 1 का मेडिसिन इसमें चलाते हैं लोग बोडेक्स। बोडेक्स कब देते हैं, जब यहाँ पे व्हाइट कलर का डिपोजिशन हो जाता है और साथ साथ एरिया ड्राइनेस रहता है।
उस केस में हम लोग यहाँ पर बोरेक्स यूज करते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। नंबर 2 का मेडिसिन इसमें आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम तब देते हैं जब यहाँ पर आपको कैंडिडियासिस के साथ थोड़ा आपका बर्निंग सेंसेशन होता है, थोड़ा आपको इचिंग होता है, तो उस केस में हम लोग थोड़ा वहाँ पर पेट्रोलियम हम लोग डाइल्यूशन में यूज करते हैं, 200 में यहाँ पे देते हैं। अगर बाय द वे इचिंग का कंडीशन बना रहता है तो हम लोग क्रियोजोट यूज करते हैं, ये भी 30 पावर में देते हैं। अगला हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस तब यूज करते हैं जब यहाँ से कोई डिस्चार्ज होने लगा, सपोज दैट इचिंग होने लगता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ग्रेफाइटिस यूज करते हैं। इसका अगला मेडिसिन आता है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक हम लोग 30 पावर में यूज करते हैं और ये भी आपका क्या होता है कि कैंडिडियासिस को रिमूव करता है। अगला मेडिसिन आता है मर्कसोल। जब यहाँ पे दर्द होने लगता है, कैंडिडियासिस के बाद यहाँ पर रेडनेस आ गया या दर्द होने लगता है, तब वहाँ पर हम लोग मर्कसोल भी यूज करते हैं। तो ये जितना जो मेडिसिन आप देखें हैं ये कैंडिडियासिस का, ये सब आपका मेडिसिन है जिसके कारण यह हम लोग इसको रिमूव करते हैं। उसके बाद अब हमको क्या करना, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए इचनेसिया मदर टिंचर का, कुछ उसमें क्रियोजोटम यूज करता है। माने कि अगर 100 ml बनाना है तो उसमें हम लोग को 1 ml हम लोग क्रियोजोटम यूज करते हैं और उससे हम सुबह शाम इसको जेनिटल ऑर्गन को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, आपका पेट्रोलियम, आपका जो ऑइंटमेंट आता है या बोरेक्स भी आता है ऑइंटमेंट, आप उसको जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया काम करता है और हम लोग देखे हैं कि इसका केस रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, कैंडिडियासिस का पेशेंट इसके ठीक हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा क्या है कि जितना मेडिसिन का नाम बोले हैं वह मेडिसिन जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में वह यूज हुआ ही, क्योंकि अलग अलग पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, उसके अनुसार मेडिसिन भी चेंज होता है। अगर इसका कोई आपको इलाज करवाना हो, आप इसका मरीज अगर मेरे क्लिनिक पे आते हैं तो डायरेक्ट देख सकते हैं आपको, और नहीं तो आप फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और उसके बाद हमें देख करके आपका हम सिम्टम पूछेंगे आपसे और आपको हम दवा यूज करेंगे, देंगे आपको, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये था आपका कैंडिडियासिस का मेडिसिन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चलेंगे सेकेंड डिजीज के बारे में, सेकेंड मेडिसिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।